उत्तर प्रदेश के संभल से रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। संभल की खुदाई में कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आए हैं। अब संभल जिले में स्थित अमरपति खेड़ा इलाके में 300 से 400 प्राचीन सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों पर राम, सीता और लक्ष्मण जी की आकृति भी बनी है, जो ब्रिटिश काल से भी पुराने बताए जा रहे हैं। पत्थर की शिलाएं और मिट्टी के बर्तन भी बरामद हुए हैं। जिस जगह से ये सब मिले हैं वो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन माने जाने वाले गुरु अमर की समाधि के पास का एरिया है, जो 1920 से एएसआई संरक्षित है। वीर योद्धा आल्हा उदल गुरु अमर के ही शिष्य थे। दरअसल संभल जिला प्रशासन की ओर से ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों को खोजने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में प्रशासन ने पृथ्वीराज चौहान के समकालीन माने जाने वाले गुरु अमर की समाधि को खोज निकाला है, जहां सोत नदी के किनारे अलीपुर खुर्द गांव के पास अमरपति खेड़ा में सैकड़ों साल पुराने सिक्के और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अमरपति खेड़ा को लेकर कहा जाता है कि स्थान पर आला उदल के गुरु अमर बाबा की समाधि है। जब गांव के लोगों ने सिक्के और बर्तन मिलने की बात बताई तो एसआई की टीम के साथ साथ एसडीएम वंदना मिश्रा भी मौके पर पहुंच गई। यहाँ पर कल एसआई की टीम आई थी, तो उन्होंने इस स्थल को अमरपति खेड़ा के रूप में चिन्हित किया और अमरपति खेड़ा एसआई की नोटिफिकेशन 1920 के तहत ये सुरक्षित स्थान है, संरक्षित जो उनके धरोहर रही हैं उनमें से ये सम्मिलित रहा है। यहाँ पर गुरु अमर की समाधि थी पहले। अभी तो वर्तमान में गांव वालों से बात करने पर पता चल रहा है कि कभी कोई समाधि मिली थी, लेकिन अभी है नहीं मौके पर। तो उसी के संबंध में आज हम लोग यहाँ आए थे। क्या क्या यहाँ मिला है, जैसे ग्रामीणों बताया? यहाँ कुछ बहुत पुराने सिक्के मिल रहे हैं जो उन्होंने दिया है, आपको अभी दिखा दिया जाएगा उसको। और इसके अलावा बहुत पुराने जो ग्रेवेयर मिल रहे हैं, पुराने मृत भांड मिल रहे हैं, तो उसको रखा है हम लोगों ने। अब एएसआई की टीम आएगी तो इसको सौंपा जाएगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। कंकाल भी बता रहे हैं ग्रामीण यहाँ पहले कभी मिले? हाँ, उस समाधि की बात ये लोग कर रहे थे कि बहुत बड़ा कंकाल यहाँ पाया गया था, लेकिन अभी मौके पर तो है नहीं। वो कौड़ियाँ भी मिली है लोगों ने? हाँ, उसके बारे में बताया है, कौड़ियाँ मिली है। अभी उन्होंने मुझे दिया नहीं है, देखते हैं, ग्रामीणों से संपर्क करके उसको लिया जाए। मैडम, जो सिक्के मिले हैं क्या पता चल रहा है कि कितने वर्ष पुराने? वो सिक्के 200-300 साल से अधिक पुराने हैं और कुछ उसमें सिक्के जो है 18वीं और 19वीं शताब्दी के। तो क्या आगे प्लानिंग यहाँ के लिए की गई? तो इसमें एसआई की टीम जल्दी ही विजिट करेगी, तो उनसे बात करके हम इसमें आगे तय करेंगे कि इसको कैसे संरक्षित करना है। ये स्थान 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित किया गया था। मौके पर पहुंची एएसआई टीम के अधिकारियों और एसडीएम के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत करके जानकारी जुटाई गई, तो पता चला कि यहाँ समय समय पर मिट्टी की खुदाई होने पर प्राचीन काल के सिक्के और काली मिट्टी के बर्तन मिलते रहे हैं, जिनको उठाकर ग्रामीणों के द्वारा रख लिया जाता है। वहीं एसडीएम वंदना मिश्रा ने काफी पुराने सिक्के मिलने और मिट्टी के पुराने बर्तन मिलने की जानकारी डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया को भी दी है, जिसके बाद डीएम के आदेश पर प्रशासन ने इन्हें संरक्षित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि 1920 से संरक्षित इस समाधि स्थल के पास सनातन के बड़े सबूत मिलने के बाद प्रशासन आने वाले दिनों में यहाँ खुदाई भी करवा सकता है, जिसमें कुछ और बड़ी और अहम चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। इस पूरे मामले में एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा कि अमरपति खेड़ा 1920 से ही एएसआई संरक्षित रहा है। उसी जगह पर हमारी टीम के द्वारा निरीक्षण भी किया गया। मौके पर कुछ मिट्टी के बर्तन और पुराने सिक्के मिले हैं। लोगों ने बताया कि यहाँ पर पुरानी समाधियां रही हैं और एएसआई के रिकॉर्ड में भी हैं। अभी तक मौके से 300 से 400 पुराने सिक्के बरामद हो चुके हैं। इसमें कुछ सिक्के ब्रिटिश समय के बताए जा रहे हैं, जबकि कुछ सिक्के उससे भी पुराने हैं। कुछ सिक्कों पर राम, सीता और लक्ष्मण की आकृति भी बनी हुई है। बाकी में अलग अलग तरह की कलाकृति बनी हुई है। ग्रामीणों की माने तो जब सोत नदी के कारण मिट्टी का कटान हुआ था तो यहाँ से कुछ कंकाल, कमंडल और शिला भी बरामद हुई थी। ऐसे में संभल खुदाई के दौरान और क्या क्या रहस्य उजागर होते हैं, ये देखना होगा। यहाँ हड्डी भी मिलती है आदमी की, खोपड़ी वगैरह और सिक्के। कितने बड़े? सर बहुत काफी बड़े अमाउंट के। तो क्या नाम है आपका? सोमपाल सिंह। कहाँ रहते हैं? अलीपुर खोट। ये जो टीला सा दिखाई दे रहा है क्या है ये सर पहले से ही खेड़ा है, प्राचीन खेड़ा है ये। किसका खेड़ा है ये जानकारी नहीं है, बड़े बूढ़ों ने भी खेड़ा देखा है, हमने भी खेड़ा देखा है। खेड़ा क्यों कहा? पशु चराते हैं इस पे पहले। खेड़ा क्यों कहा जाता है? प्राचीन चीजें निकलती हैं, इस वजह से कहते हैं। क्या क्या मिला है? यहाँ हड्डी भी मिलती है आदमी की, खोपड़ी वगैरह और सिक्के ये तरह तरह की।
और वो चांदी के सिक्के छोटे वाले इस हमारे गांव के लोगों को मिले हैं बार बार। और कोई देखने भी आया इसको यहाँ पर? हाँ, देखने कल तो वो पूरी टीम आई थी किन की टीम? पुरातत्व विभाग से। क्या क्या हम भी साथ में थे। क्या क्या देखा उन्होंने? यही देखा, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, और चारों तरफ घूम के देखा, मटके वगैरह भी? मटके भी मिले। अभी कोई और भी आए हैं? जी, आज कौन आए देखने के लिए? आज एसडीएम साहब आएंगे, देख रही है सब? देख रही है मौके पे। क्या क्या देखा इन्होंने भी? इन्होंने भी यही चीज देखा है, सिक्के, मटके। ये जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार, कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम अलीपुर खुर्द में रहता हूँ। और ये जो है अभी पुरातत्व विभाग की टीम आई थी, परसों आई थी, तो उन्होंने इसे अमरावती खेड़ा के नाम से हमारे गांव में आके देखा। वो बोली ये लोकेशन अमरावती खेड़ा की लोकेशन है, तो मुझे बुलाया गया, मैं आया। तो यहाँ पे जो पहले से देखा गया तो ये नदी से लगा हुआ खेड़ा था, करीब इसकी ऊंचाई थी 20 या 25 फीट ऊंची, 25-30 फीट ऊंचा था ये खेड़ा। तो अब जो यहाँ पे जो पहले लोगों को, कुछ लोगों को चांदी के सिक्के और पैरों में पहनने वाली जो पाजेबा होती है ना, पतली पतली, वो चांदी की मिली हैं। और कुछ कौड़ियां मिली हैं, कौड़ी जो प्राचीन एक वो होती थी जो चलती थी कौड़ी, वो मिली है। और देखा गया है अभी मैडम को, कुछ जो आइटम मैडम आई हैं उनके लिए जो प्राचीन सिक्के प्रोवाइड करे गए हैं, यहाँ से दिए गए हैं लोगों के द्वारा, जो इन लोगों को मिले हैं। कुछ बर्तन हैं जो प्राचीन बर्तन है, वो जो खेड़ा है उसमें निकले हैं, वो भी हमने अभी मैडम को दिए हैं। और अभी 2-4 बर्तन ऐसे रखे हैं जो कि बहुत अद्भुत हैं, वो भी हम मैडम को दिलवाएंगे जो जब ये मंगल में आएंगी तब। अच्छा, जिस तरह से लोगों ने बताया कि कंकाल भी मिला है, कौड़ी भी मिली है, सिक्के मिले हैं, घड़े मिले, तो क्या इसकी महत्व पता लग रहा है कि कब का है ये? अब ये ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से कंकाल मिले हैं वो प्राचीन कंकाल, अभी हमने हड्डियों के अवशेष दिखाए हैं, तो लग रहा है कि ये काफी प्राचीन है। इसका बहुत ज्यादा प्राचीन, मतलब इसका वो लग रहा है, इसका हमें अनुमान नहीं लगा सकते कितना प्राचीन रही होगी उस कंकाल की। उस कंकाल की लंबाई कम से कम 10 फीट की रही होगी। जब हमने, मतलब हम छोटे थे, हमने देखा था 2009 में, तो वो कंकाल बहुत ही बड़ा कंकाल था। वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, जैसे कि मतलब समाधि किसी को दी जाती है, उस हिसाब से मतलब वो वहाँ था। तो क्या समाधि, मतलब किन लोगों की समाधि हुई होगी? ये लग रहा है जैसे कि महापुरुष हों या पुराने संत हों, अच्छे मतलब जो संत हैं उनकी समाधियां हो सकती हैं। यहाँ पे मैडम ने बताया कि यहाँ पे 21 समाधियां हैं।